खबरों के। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अयोध्या दौरा आज 3 विधानसभाओं में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज शाम 6 बजे से लगेगी तीसरे चरण के चुनाव प्रचार पर रोक। 20 फरवरी को 16 जिलों की 49 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। तीसरे चरण के लिए बीजेपी का रण तेज। सीएम योगी मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव में करेंगे जनसभा। पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। जालौन में अखिलेश यादव की जनसभा। कहा, पहले चरण के चुनाव में गठबंधन को बढ़त, दूसरे चरण में गठबंधन ने शतक लगाया और तीसरे चरण के चुनाव में मिलेगा जनता का साथ। जालौन में बोले अखिलेश, गर्मी निकालने वाले पहले चरण में ठंडे पड़े। सभी क्षेत्रीय दलों को हम साथ लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी शून्य होने जा रही है। बुंदेलखंड की जनता को बीजेपी ने धोखा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बताओ मुझे क्या आय दोगुनी हो गई। आपकी फसल को एमएसपी तक नहीं मिली। जिसका परिवार होता है वही परिवार का दर्द समझ सकता है। लखनऊ में बीजेपी की वर्तमान विधायक को ग्रामीणों ने घेरा। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की विधायक पत्नी जयदेवी को मांझी मंडवाना ब्लॉक मालगांव से जनता ने खदेड़ दिया। सुरक्षाकर्मी किसी तरह उन्हें लेकर जाते दिखे। सुल्तानपुर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए विनोद सिंह का बयान। कहा, जिसका नमक खाया है अब उसका हक करें अदा। योगी सरकार के कार्ड धारकों को दिए जा रहे आयोडीन युक्त नमक को लेकर बीजेडी प्रत्याशी विनोद सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। विनोद सिंह ने कहा, योगी सरकार ने हम लोगों को जिंदा रखा है। शामली में तेज रफ्तार के कारण हुए हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। दोनों युवकों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये भीषण हादसा शामली के दिल्ली सहारनपुर हाईवे का है। एक तेज रफ्तार सेंट्रो कार की टक्कर से भिड़ंत हो गई है। हादसा इतना दर्दनाक था कि ट्रैक्टर चालक और कार चालक दोनों की मौत हो गई। कन्नौज में चुनाव प्रचार को लेकर एक गुट पर हमला। ईंट पत्थरों से किया बीजेपी समर्थकों पर हमला। हमले में कई बीजेपी समर्थक घायल। घायलों ने सपा समर्थकों पर लगाया आरोप। पुलिस ने 2 नामजद सहित कई अज्ञात पर दर्ज किया मुकदमा। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के भगतपुरवा गांव का है मामला। गाजियाबाद में आईडी मिलने के बाद एनसीआर की पुलिस हुई अलर्ट। गाजियाबाद और दिल्ली की सीमा पर स्थित डॉग स्क्वाड की मदद से बस स्टैंड के चप्पे चप्पे पर ली गई तलाशी। वहीं अन्य सार्वजनिक जगहों पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मौके पर मौजूद सीईओ अभय कुमार मिश्रा का कहना है कि महाराजपुर बस स्टैंड के अलावा मॉल्स, रेलवे स्टेशन और अन्य जगहों पर भी चेकिंग तेज की जा रही है। जैसे ही दिल्ली के सीमापुरी में आईडी मिलने की सूचना मिली थी, उसके तुरंत बाद सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है। आगरा में जूते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। थाना छत्ता के चंदा पान वाली गली में है फैक्ट्री। उन्नाव में आजाद समाज पार्टी के संस्थापक भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद देर रात पहुंचे दलित मृतक युवती के घर पहुंचकर की उनके माता पिता से मुलाकात। भीम आर्मी चीफ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान हर संभव मदद का दिया आश्वासन। डीएम और एसपी से मुलाकात कर फास्ट ट्रैक में मुकदमा ट्रायल
कराकर दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाए जाने की कही बात। वहीं एसपी और डीएम से पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले दरोगा और एसएचओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। भीम आर्मी चीफ ने पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से 25 लाख की मदद किए जाने की बात रखी। सीतापुर में हाईवे पर वीडियो बना रहे युवक की पिटाई। चोरी से वीडियो बनाने के आरोप में युवती ने थप्पड़ों से पीटा। पिटाई के बाद युवती ने डिलीट कराया वीडियो। पिटाई के दौरान दीदी कहकर भागा युवक। सीतापुर में नग्न अवस्था में झाड़ियों में मिला युवती का शव। रेप के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। नहर किनारे झाड़ियों में शव देख राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्हें भारत को सबसे कमजोर बनाने और देश में भीषण महंगाई के लिए याद किया जाता है। सीतारमण ने मनमोहन सिंह पर आरोप लगाया कि वे राजनीतिक कारणों से भारत को पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कोविड महामारी के बावजूद भारत सबसे तेज से विकास कर रहा है और बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले साल भी ऐसा ही रहने की संभावनाएं हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.8 मापी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र जयपुर से 92 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में था। यूक्रेन संकट का असर दुनिया भर में शेयर बाजार में दिख रहा है। इस बीच एशियाई बाजारों में गिरावट के रुख के चलते पीओएम सेशन में सेंसेक्स और निफ्टी पर दबाव देखा गया है और दोनों ही गिरकर खुले हैं। कारोबार की शुरुआत में ही सेंसेक्स करीब 400 अंक गिरा है। सेंसेक्स की तरह से निफ्टी भी दबाव में रहा है। कारोबार की शुरुआती अंक 70 अंक की गिरावट के साथ 17,236.05 अंक पर हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 25,920 नए केस सामने आए हैं। वहीं 492 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस घटकर 2,92,000 पहुंच चुके हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमण के कुल 739 केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना के 5 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.48% रह गई है। फिर बढ़ा कोरोना का ग्राफ। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 24,818 नए मामले आए सामने, जबकि 492 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई है।